ठीक है दोस्तों, कैसे हो और उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत सब प्यारे होंगे दोस्तों। तो आज की क्लास लेके आ गया हूँ हिंदी का चैप्टर नंबर 13 है शिक्षा पाठ। क्या शिक्षा पाठ जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, कहा जाता है दोस्तों कि चैप्टर नंबर फर्स्ट और लास्ट अगर पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा इसमें से पूछता है ऑब्जेक्टिव। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, ये दोनों में से बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। जब मेरे पर विश्वास नहीं है तो अदर वीडियो जाकर देख कर विश्वास कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक ना। तो पढ़ना आज शिक्षा पाठ है जो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का लगाते हैं। कृति क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह पंक्ति किस शिक्षा पाठ से है? मतलब दोस्तों व्याख्या करने के जो पाठ बताता है उसी पाठ से लिया गया है। मतलब ये बता रहा है शिक्षा पाठ। ऑप्शन नंबर ये होगा शिक्षा, क्योंकि हम शिक्षा पाठ पढ़ रहे हैं जो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया वही पढ़ रहे थे। इसका आंसर क्या मारेंगे? तो शिक्षा पाठ न मारेंगे। देखिए दोस्तों तिरछी है, इस पर याद रखना है। तो तिरछी है उदय प्रकाश जी के लिखा हुआ है और अर्धनिर्स्वर है रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है। जूठन बोलिएगा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। क्या समझिए? चलिए अगला बोलते हैं, ठीक ना। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत? शिक्षा एक प्रकार के जानते हैं डायरी, शिक्षा एक प्रकार के जानते हैं संभाषण है। ये दोस्तों हम ट्रिक के साथ भी पढ़ाए थे, जैसे ट्रिक से साथ में पढ़ाए थे कि शिक्षा एक प्रकार के संभाषण है। मतलब जो शिक्षा ये बताया ऐसे बताते हैं शिक्षा जो प्राप्ति करता है वो मूर्ति जी की पूजा करता है। कहता नहीं, यानी कि भाषण तक करेगा मंच पर कि हेलो हेलो मैं हम सरस्वती जी को बैठाए हैं। मतलब इस तरह से मैं ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ, मेरे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन का जे कृष्णमूर्ति जी के पिता का नाम। दोस्तों इनके पिता का नाम पूछ रहा है, तो मतलब नारायण जिद्दू होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नारायण, हरे नारायण, नारायण हरे नारायण नहीं होता है, जिद्दू जी मतलब जिद्दी थे। चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा से पाठ क्या है? शिक्षा है हमारा क्या पाठ है? यह एक प्रकार की शिक्षा शास्त्र है। क्या याद रहेगा कि शिक्षा से पाठ क्या है? यह शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए होगा। जे कृष्णमूर्ति जी के पूरा नाम क्या है? किसी भी मतलब कि जो पहले था वो आधा नाम था और पूरा पूछ रहा है अब का पूरा नाम क्या है। मतलब पूरा नाम हो गया जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कि जे कृष्णमूर्ति से बोलते हैं, इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। जहाँ जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पाठिक पाठ से यह बताया गया है? बताइएगा तो। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह पाठ बताया गया है शिक्षा शास्त्र से। याद हो गया कि नहीं? शिक्षा शास्त्र से। देखिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन है लेडबेटर का नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जो लेडबेटर था वो आदमी जो जे कृष्णमूर्ति पर क्या नजर था? मतलब यह है विश्व का शिक्षक। जो लेडबेटर एक आदमी था और जे कृष्णमूर्ति बोलते थे कि एक विश्व का शिक्षक बनेंगे, विश्व का पूरा शिक्षक बनेंगे। मतलब कि ऑप्शन में क्या होगा? विश्व का शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? इनका रचना है शिक्षा। जो शिक्षा पाठ कर बताएंगे वो कृष्ण को जो मूर्ति जो तो पूजा कर भी करेंगे, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? डी नंबर। क्या समझ में आ गया? 9वां नंबर क्वेश्चन है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष? जब इनकी माँ की मृत्यु हुई था तो जो जे कृष्णमूर्ति जी की उनका आयु था 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। क्या याद हो गया? 10 से 10 हारा मतलब 10 से 10 वर्ष। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मेघा नहीं हो सकती बताया गया है। मेघा नहीं हो सकता, जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, ये पाठ बताएगा। देखो जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन है? क्या है? यह है जीवन का समझना। ऑप्शन नंबर सी है जीवन का समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में हमें दोस्तों यह व्यापकता देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यकता है? बचपन में यह हमारा स्वतंत्रता रूप से रहने में हमारा बहुत ज़्यादा जिसका आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर ये होता है। मतलब स्वतंत्र रहिए, किसी का चिंता मत करिए, ठीक है। बचपन में घूमते फिरते रहिए, खेलते कूदते रहिए, कोई टेंशन नहीं। करे ना कि शिक्षा से पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या? जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों के उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? क्या उत्साह करता है, नाराजगी करता है, खुशी, भय? मतलब जो भय हमारा होता है ना बहुत ज़्यादा संबंधों को प्रेम को नष्ट करता है। भय हमारा नहीं होता है, किसी पर शक होता है,
होता है कि नहीं, मतलब कि जो भय होता है बहुत ज़्यादा हमारा नष्ट करता है। जे कृष्णमूर्ति कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की कौन ओर अग्रसर है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किसकी ओर जा रहा है, मतलब नाश की ओर। मतलब हाँ सही बात है कि जो जितने मनुष्य है नाश की ओर जा रहे हैं, विनाशी हो रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट किंगडम किसकी कृति है। तो सबको पता है यह जे कृष्णमूर्ति जी को लेखक है जो द फर्स्ट ऑफ किंगडम लिखा हुआ है कृति। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर होगा। साम्यवादी किससे लड़ा था, यह भी दोस्तों सबको पता है कि जो साम्यवादी था हमारा देश था यह पूंजीवादियों से लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन का लगाना है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ये भी पता है दोस्तों आपको कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 में क्या है, 12 मई 1895। 12 मई नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन में ये हो रहता है 1895, मतलब 1895 याद रखना है, चलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन याद रखना है कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था। जो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहले ही बताए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। द फर्स्ट ऑफ किंगडम किसकी कृति है, ये भी पता है दोस्तों, पहले ही बता दिया हूँ, तो ये जी कृष्णमूर्ति जी की होगा। 22 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति जी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तथ्य सही बता रहा है, वह प्रायः बोलते से संभाषण करते थे। जो जय कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ है यह संभाषण, इसे भी याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, कह रहा है दोस्तों कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा जो पाठ है यह रचयिता के नाम था ये जय कृष्णमूर्ति, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ पढ़ रहे हैं, यानी कि यही होगा। जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। अधिकतर लेखक को जो जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका जन्म आंध्र प्रदेश में होता है। इसका ऑप्शन ये होगा। करा दोस्तों 25 नंबर कि लिडवेटर किनके विश्व शिक्षक के रूप में दिखते थे, तो दोस्तों ये होगा जय कृष्णमूर्ति। लिडवेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो इसे वो जो विश्व का शिक्षक थे, ये भी याद रखना है। और 26 नंबर क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। जय कृष्णमूर्ति जी के इनमें से कौन सी रचना है, तो जो है शिक्षा पाठ। ऑप्शन नंबर डी। मतलब दोस्तों जो चैप्टर था 13 नंबर पार्ट है गद्य खंड का चैप्टर 13 जो जय कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। इतना ही ऑब्जेक्टिव, 26 ही ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बिहार बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब इस चैप्टर का मतलब क्लियर कर देते हैं तो आपका बेड़ा पार हो गया, समझ रहे हैं। तो चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ डेली। थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो नहीं।